हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारी आज की क्लास के लिए। जैसा कि आपको पता है, ए टू जेड वोकैबुलरी चल रही है इंग्लिश की पाठशाला में और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेटर जी। अब जी से जो भी वर्ड बन सकते हैं जो आपके एसएससी किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो स्पेलिंग में हो, चाहे एंटोनियम में, चाहे सिनोनिम में, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, चाहे आपके किसी नाउन की तरह रिप्रेजेंट हो, वो सारे वर्ड जो बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है और आए भी हुए हैं, वो सारे मैं लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं आपके वर्ड नंबर 1 से। क्या लिखा है? गेट। गेट का मतलब क्या होता है? जो आपकी वॉक होती है, जो आपकी चाल होती है। कई बार वॉक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है जो पूछे जाते हैं। सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था कि वॉक आपकी 4 टाइप की होती है, एम्बल होती है, क्रॉल होती है। इसे क्या कहा जाता है? एम्बल का मतलब होता है जब एमलेसली वॉक करते हैं, ठीक है। एक स्लीटर वॉक होती है जब आप एक स्नेक वाली जो होती है, राइट, हर डायरेक्शन में होती है, दिस इज कॉल्ड का स्लीटर होता है। नेक्स्ट एक वर्ड होती है, एक वॉक होती है बच्चों, क्योंकि बात वॉक की हो रही है इसलिए मैं 4 वर्ड बता देती हूँ। और एक वॉक होती है जो आपकी क्रॉल होती है, जब आप छोटे बच्चे करते हैं, जब आपकी जो बॉडी होती है फिजिकली आप ग्राउंड से काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो गेट को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है, वॉक कहा जाता है, स्ट्राइड होता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइडलेस। गाइडलेस का मतलब होता है जो आपका भोला भाला इंसान होता है, जिसे बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, राइट, इस समाज के हिसाब से सोसाइटी में फिट नहीं होता। गाइडलेस मतलब वेरी क्रूडलेस हो सकता है, एक ऐसा इंसान जो नाइव होता है, आर्टलेस होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउस। ग्राउस का मतलब होता है किसी को कंप्लेन करना, शिकायत करना, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज के अगेंस्ट जाना। ऐसा आपने देखो ना, रिबल किड कर का होता है जो आपके सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, ठीक है, जो किसी रूल्स को नहीं मानता। तो इसी से आपका वर्ड बना है कहीं ना कहीं, वो भी आपका ग्राउस ही होता है, उसका अगर वर्ड की तरह यूज हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रूसम। ग्रूसम मतलब बहुत भीषण, बहुत ज्यादा भयंकर। कोई ऐसा इंसान जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो पेरेंट्स होते हैं काफी ग्रूसम होते हैं, थोड़े से जब स्ट्रिक्टनेस की बात होती है तो गुरु से याद रखना, गुरु आपके कैसे होते हैं? थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। थोड़े से आपके कैसे होते हैं? फ्राइटफुल, ग्रिसली, मतलब तो ऑब्वियस सी बात है अगर थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे, तो गुरु से याद रख लेना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब होता है जो आपकी वोकैबुलरी होती है या फिर आपकी डिक्शनरी होती है, ये इससे रिलेटेड होता है। गिमिक का मतलब क्या होता है? गिमिक होती है जो आपकी ट्रिक होती है, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप दूसरों के अंदर के राज निकलवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसे क्या है? गिमिक। गिमिक का होता है ट्रिक होती है, डिवाइस होती है कुछ आपकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका घासली। घासली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा भयंकर, बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा हॉरिबल, एक बिजार, ठीक है, इस तरीके जो सिचुएशन होती है आपका ड्रेडफुल, है ना, जिससे आपको डर लग जाए, तो घासली से याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है यूजुअली एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, सोशल एनिमल्स भी इसमें आते हैं और ऐसा एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन सीएचएसएल में देखा गया था कि आपका उसको क्या कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है या फिर आपके कुछ एनिमल जो ग्रुप में रहते हैं, या ये ह्यूमन बीइंग के लिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज होता है, ऑल्सो यूज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इसे क्या कहा जाता है? ग्रीगेरियस। इसका मतलब होता है जो ग्रुप में रहते हैं, सोशिएबल रहते हैं, एमिएबल, एफेबल, फ्रेंडली, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका गेल। गेल का मतलब क्या होता है बच्चों? जेल। जेल होता है आपका, जेल बोल दो, कई बार जेल ही बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है प्रिजन, है ना, जो कैद होती है आपकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका गुस्टो। गुस्टो का मतलब होता है जो आपके अंदर करेज होता है, जो ब्रेवरी होती है। एक वर्ड होता है गैलेंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका हीरोइक एबिलिटी के लिए जो अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो एक वर्ड इसका ये भी हो सकता है, सिनोनिम ये हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है भूख से रिलेटेड, मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान है जिसे लालच होता है कि मैं कितना खा लूं, कितना खा लूं, मतलब उसकी भूख कभी नहीं मिटती। अच्छा, खाने से रिलेटेड मैंने 4 वर्ड बताए हैं। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है आपका एपिक्योर। एपिक्योर का इंसान होता है जो आपका हमेशा उसको ना हर चीज में मसाला ज्यादा चाहिए होता है, थोड़ा तीखापन पसंद है, जो चटोरा इंसान होता है वो, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो क्रिटिकली जज करता है खाने को। और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जिसे क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका गैरिश। गैरिश का मतलब होता है जो गॉडी होता है, भड़कीला होता है, बहुत अगली दिखने वाला होता है। लाल के साथ कोई पीला पहन ले तो कैसा लगेगा? गैरिश लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लिप। ग्लिप का मतलब होता है कोई चीजें जो आपकी ट्रिकी वाली चीजें होती हैं, कोई चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं कई बार फ्लुएंटली। अच्छा, ये सिर्फ इसमें नहीं होती है, ग्लिप का यूज किस बहुत तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं, आप हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो जो फ्लुएंसी होता है उसको भी ग्लिप कहा जाता है, ठीक है ना, कि काफी स्मूथली वे में। नेक्स्ट वर्ड है आपका गेन से। गेन से का मतलब होता है जब आप किसी चीज को रिफ्यूज कर देते हैं, डिनाई करते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, किसी चीज को इंकार कर दे, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, डिसएग्रीमेंट आ जाता है, डिसअकॉर्ड आ जाता है, ये वर्ड याद रख लीजिएगा, इसके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, न्यूमरस, एनॉर्मस, ये सारे इसके आपके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रम्बल। ग्रम्बल की मैं बात करूं तो वो भी आपका क्या होता है? कंप्लेन करना होता है। कंप्लेन से रिलेटेड अभी एक और वर्ड पढ़ा था, हाँ जी, उसको याद करना। कंप्लेन करना होगा, किसी का प्रोटेस्ट करना होगा, ठीक है। रिबल किड मैंने बताया था, राइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेशियस।
ग्रेशियस होता है ग्रेसफुली से याद रख लेना, मतलब जिसकी कृपा हम पर रहती है, या फिर आपका ग्रेशियस का मतलब क्या हो सकता है, जो काइंड होता है, जेनरस होता है, बेनिवोलेंट होता है, मैग्नेनिमस होता है, हम्बल होता है, राइट, ये आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जिस्ट। जिस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्लोज टेस्ट बताया और मैं उसे रीडिंग, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, और मैं इसको मोर ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ कि बच्चों इसका जिस्ट, जो इसका सारांश निकलता है वो ये निकलता है। आपका कोई एग्जाम होता है, मैं बताती हूँ देखो संपूर्ण निचोड़ मैं ये लेकर आई हूँ, ये इसका जिस्ट है। तो जिस्ट का मतलब होता है सारा निचोड़, सारा सारांश, एक बहुत सारी बड़ी बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कह देना एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लट। ग्लट का मतलब होता है कोई चीज की भरमार, बहुत ज्यादा बॉन्टीफुल या प्लेंटी होना, ठीक है, एक्सेस में होना, सरप्लस में होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेनरी। ग्रेनरी जो बना है एक ऐसा प्लेस से बना है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है जो प्लेस से डिनोटेड होते हैं, जहां पे ग्रेन रखा जाता है, जहां पे अन्न रखा जाता है, अन्न भंडार कहा जाता है। जैसे आपके वेयर हाउसेस होते हैं, ये स्टोर हाउसेस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आम का मौसम चल रहा है, तो आम के मौसम में क्या होता है कि पहले से ही आमों को क्या करा जाता है, आपका स्टोर हाउस में रख दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, आपका इस तरीके से काम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है कोई चीज, आप इसे याद कैसे करो, ग्रीटिंग आपको फ्री में मिलते हैं, बस। ग्रेटिस का मतलब क्या होता है जो आपको फ्री में मिले, विदाउट एनी चार्जेस मिले, गिफ्ट आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ग्रेस। ग्रेस का मतलब मैंने बोला बच्चों कॉम्प्रीहेंड करना किसी चीज को, डिकोड करना किसी चीज को, आपकी ग्रेस कितनी है, आपकी कॉम्प्रीहेंसिव स्किल कितनी है, ठीक है, किसी चीज को समझ कितना पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका गॉड। गॉड का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को उकसाना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, गॉड। तो आप इसे गॉड से आता है कि गॉड को आप क्या कर रहे थे, उकसाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गुरुलिंग। गुरुलिंग का मतलब होता है कोई चीज, गुरुलिंग मैंने याद करना, गुरु से, गुरुसम वर्ड बताया था, एक गुरुलिंग बताया था। गुरुसम का मतलब होता है जो थोड़ा भयंकर होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा हॉरिबल होता है। गुरुलिंग का मतलब होता है जो आपके लिए थकाऊ, मतलब गुरु आपको इतना काम देता है कि आप थक जाते हैं। जैसे लैंगर एक वर्ड होता है, लैसिट्यूड एक वर्ड होता है, ठीक है, टेडियस एक वर्ड होता है, सारे आपके थकान से रिलेटेड हैं। टायरिंग, एग्जॉस्टिंग ये बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है, यूजुअली जो पूछे जाते हैं वो अदर सिनोनिम वर्ड्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रिमेस। ग्रिमेस का मतलब क्या होता है, मुंह बनाना, मतलब ये तभी होता है जब आपको बहुत तकलीफ हो रही है, व्हेन यू आर इन पेन एंड यू मेक फेसेस, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बनाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, ग्रिमेस होता है। तो आप कैसे होता है, गरिमा ने एज, एक मतलब दर्द में आपका क्या हुआ, मुंह बनाया, आपने याद कर लिया, बस बात खत्म हो गई। तो ये थे आपके जी लेटर से जितने भी वर्ड्स आ सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि आपको सब बहुत आसान तरीके से, बहुत प्यार से समझा सकूं, बहुत मिनिमम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको इंग्लिश की पाठशाला बहुत पसंद आ रही होगी। और अगर आपको लगता है कि ये वर्ड आपको देखे हुए हैं, सीजल के एग्जाम में देख रहे हैं, सीएचएसएल में कहीं देखे हुए हैं, या किसी अदर एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम में आते हैं, तो बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हो सकता है आज आपको लग रहा है कि मैम ये वर्ड है, लेकिन कल आपको पता चलेगा जब एग्जाम में जाओगे, क्योंकि मैं खुद से एनालाइज करके बैठी हुई हूँ। ये वही वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन में ना सही ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। कल करवाएंगे हम लेटर आपका एच, और इंग्लिश की पाठशाला की जितनी भी वीडियो पीडीएफ होंगी ऑलरेडी सेंड हो चुकी हैं आपकी क्या कहते हैं आपके टेलीग्राम में, इंग्लिश विद नेहा वत्स में। उसके अलावा ये भी पीडीएफ आपको डबी सेशन के बाद हो जाएगी। डेली आपकी क्लास होती है 350 पर, इसको इससे कनेक्ट होना मत भूलेगा। ये जो वीडियो मिलेगी, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, वीडियो सेक्शन में, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो वीडियो सेक्शन में आपको अपलोड मिल जाएगी, डेली आप देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।